जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज बुधवार का दिन है। बुद्ध देवता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय है। आज उनका कलर जो है वो हरा है। हरे वस्त्र डालें, हरी चीज़ का भोजन करें और हरी चीज़ ही दान करें। जैसे गाय को हरी सब्जियां, कबूतरों को बाजरा और अन्य प्रकार के कोई भी हरी वस्तुओं, हरे मूंग हो गए, आप इनका दान कर सकते हैं। आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध अच्छा होने से आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। बुधवार के दिन आप ये उपाय करके देखें, आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप लाभ महसूस करेंगे। और आप कथा की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। 15वां अध्याय, भरत के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उनकी पत्नी वृद्धसेना से देवताचित नामक पुत्र हुआ। देवताचित के असुरी के गर्भ से देवध्रुम के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चना के गर्भ से प्रतिहि नाम का पुत्र हुआ। इसमें अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिहा की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव से नियुक्ता के गर्भ से भी विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेना के आकुति से नक्त के ध्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राशि प्रवर गए का जन्म हुआ। ये जगतय की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गए ने प्रजा के पालन पोषण, गंजन, लाड चाव और शास्त्रादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भागवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भागवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्मा वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वह अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वह निरीभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राशि गए के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गए की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वह साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला है। मनस्वी बहु के धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्य पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने वो जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों का रिझ कर प्रजा को धन्य रत्नादि सभी अविष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना ना थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से
सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए। वह तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष तथा तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वह विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजश्री गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी और कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुमति और अवरोधन नाम 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी पूर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरधा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से यौवन, यौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के भी सूची नाम की भार्या से शतचित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्र देव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक अपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रिय व्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मारूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पा ले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से भटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिनके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावर्त वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और शंखवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यंक, हिरणमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बाते हैं। वह पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मांस से कुछ अधिक कम है और चौड़ाई
चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी का समान है। इसी प्रकार इला व्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद हेमकुंड और हिमालय नाम के 3 पर्वत है। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राक्ष कोतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद ये 4-10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता धुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भारत श्रेष्ठ इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, घी के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वेभराजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का अम्र वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वह जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचता है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध में भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वह फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादी अपनी दारुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकड़ और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपाश पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। यह सुपाठ के शिखर से गिरकर इलाव्रत वृक्ष के पश्चिम भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इनकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नर निकलते हैं। वह सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, धृत, गुड़, अत्र, वस्त्र, शय्या, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। यह सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा से झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर की कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश के में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर,
शुंभ व कंक त्रिकुट शिशिर पतंग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल श्रृंग वैदुर्य जरुधि हंस नव नाग गज और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पर्व की ओर जटा और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्रा, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है जो आकार में सम चौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रियादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वह अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में है तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से 14 है।